पहले ये देखो यार, अब चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? देखो चीजें कैसे चल रही हैं, एक स्ट्रक्चर है, सब कुछ पता है। अब तुम्हारे पास कई चीजें हैं, तुमने फ्रेमवर्क भी बना लिया है ना? फिर इसके बाद क्या किए? जेनरिक मेथड्स बना लिए। हम तुमने हर छोटे से छोटे किए जाने वाले काम को क्या किया? वेल प्रूफ किया। तो तभी तो जेनरिक मेथड बनाए। उसके अंदर ट्राई कैच, रिपोर्टिंग और क्या किए, सब कुछ डालने के बाद जेनरिक मेथड बनाए। जेनरिक मेथड्स को फिर कहाँ कॉल किए? पेज वाइज क्लासेस के अंदर। वहां फिर भाई पेज वाइज क्लासेस के अंदर मेथड्स बनाए, वहां उनको कॉल किए। फिर तुमको देखो, तुम ध्यान से जरा भाई एक बार इसकी फिलॉसफी समझ लो। फिलॉसफी क्या थी? सिंपल सी थी कि सबसे पहले जितने किए जाने वाले मेरे क्या थे? वो एक्शंस थे। हर एक्शन के लिए एक बना लिया क्या? मेथड। और उस मेथड को जैसे नहीं, समझ लो एक लड़ाई लड़नी है तो उसमें ढेर सारे हमने क्या अपने अपने जो तैयार कर लिए क्या? सैनिक, जो हर चीज के साथ रेडी। जैसे चोट लग गई तो अपनी दवाई तर्पण करके फिर से लड़ने लगेंगे। जैसे देखो है ट्राई कैश लगा देते हैं कि नहीं? जो किए नहीं किए, करते सब करने के बाद हुआ नहीं हुआ, ये भी शहीद होने से पहले ये भी बता देते हैं कि क्या हुआ था और क्या सही हुआ था। तो ये भी मैसेज डाल देते थे, भैया ये काम कर दिया है। कुछ गलत हुआ तो कह देते भाई नहीं कर पाए, क्या बताएं, लेकिन ये हुआ था, इस जगह दिक्कत आई थी, इसीलिए हम ये काम, रिपोर्टिंग थी, ट्राई कैश था। और तुम्हारे पास जगह थी, जैसे जेनरिक मेथड में अगर कोई कुछ उसमें इफ एल्स लगाना है तो वो भी तुम लगा सकते थे। तो यही किया ना कि तुमने जो जो चीजें यूज करनी थी सबके लिए क्या बना लिए? जेनरिक मेथड्स। इसके बाद तुम्हें चीजें क्या करनी थी? ऑटोमेट। फिर तुम फिर दिमाग लगाए, तुमने देखा कि बहुत से टेस्ट केसेस में वही चीज हम क्या कर रहे हैं? बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीटेशन से बचना था, इसी वजह से तुमने क्या किया? पेज वाइज क्लासेस का कंसेप्ट सोचा और पेज वाइज क्लासेस में मेथड्स ऑटोमेट कर दिए। वो भी किसके सहारे? भाई पेज वाइज क्लासेस के अंदर बनाए क्या आपने? मेथड। जो जो पेज में फंक्शनैलिटी थी वही वही आपने यहाँ क्या बनाए? मेथड। उसमें जो लोकेटर थे वो आपने कहाँ रख दिए? ऊपर, विद @find by एनोटेशन। लेकिन मेरे भाई भूलना नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखने और @find by लिखने से वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हो जाता। बाय डिफॉल्ट वो क्या रहता है? नल ही रहता है। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? नल रहता है। तो इस सिचुएशन में एक काम करो, कुर्सी लो, वहां बैठ जाओ। तो क्या कह रहे थे? वो नल रहता है, उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। उसके लिए एक लाइन है, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। याद रहेगा ना? ये लाइन चलनी चाहिए। हमने देखा भाई पेज वाइज क्लास बना रहे हैं तो क्लास के अंदर हम एक चीज बना सकते हैं जिसे बोलते हैं क्या? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ कोड ऐसा कोड होता है जो हर बार चलता है। और उसी के अंदर लिख दिया पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। उसने क्या किया? उसने उस क्लास के अंदर के जो भी नॉन स्टैटिक क्या थे? वेरिएबल्स, वो वही वेरिएबल थे। मतलब पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स मेथड को भाई हल्के में मत लेना। ये कभी सोचे? ये न रहे तो ये सारा फाइंड बाई माइंड बाई जो कर रहे हो सब क्या है? बेकार है। असली लाइन यही है। ये लाइन करता क्या है मेरे भाई? अगर ये लाइन अभी हम कमेंट कर दें, कोड चला लेना, लिंक लीड वेरिएबल के अंदर नल पड़ा, लिंक क्या है जो भी लिखे, कॉन्टेक्ट या जो भी लिखे हैं, या लिंक ऑर्गेनाइजेशन जो भी लिखे हैं, सारे वेरिएबल क्या होंगे? नल है। इसकी क्वालिटी यही है कि वो ये देखता है इस क्लास के अंदर कितने ऐसे वेरिएबल हैं जिनका टाइप क्या है? वेब एलिमेंट है।
और उनके ऊपर @find_by लिखा। तो जानते हो ये मेथड, अरे हल्के में ना लो भाई, ये मेथड बड़ा सा मेथड। मान लो चलो इस मेथड के अंदर 50 लाइन का क्या लिखा है भाई, मेथड में कोड ही लिखा होता है ना, फालतू कोई मेथड थोड़ी बनाता है, चाहे तुम बनाओ चाहे जावा वाले बनाए चाहे सेलेनियम वाले बनाए, मेथड में क्या होता है, कोड होता है। मेरे भाई यहाँ कोड लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, कोड लिखा है मेरे भाई, और यहाँ लिखा है दिस। दिस का मतलब क्या कहता है, इसी करंट ऑब्जेक्ट को ना, तो कह रहा है मेरे भाई इसी की बात करो होम पेज की। और इस क्लास के अंदर जितने ये @find_by एनोटेशन क्या करता है भाई, एनोटेशन देखो @टेस्ट लिखा था तो क्या होता था, टेस्ट ये पहचान जाता था इसको चलाना है। बिफोर मेथड लिखा देख लिया, उसका नाम XYZ रखो फर्क नहीं पड़ता, एनोटेशन देख लिया समझ जाता था इसको हर टेस्ट केस के पहले चलाना। ये @find_by है जो ये एनोटेशन होते हैं झंडे की तरह होते हैं, जिससे पता चलता है भाई कोई लाल झंडा दिखा देगा तो यार भैया लड़ना है, अभी इसको सफेद दिखा देगा तो भैया नहीं लड़ना है, वो चीज है। तो अब ये जब पेज देखता है ये मिलता है, तो मेरे भाई एक एलिमेंट कैसे ढूंढा जाता है बताओ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ना। तो मेरे भाई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तो कहीं नहीं कर रहे हो आजकल, कैसे हो, लेकिन याद रखो पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट चलेगा मेरे भाई, तभी तुमसे क्या मांग रहा है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, और दूसरी चीज मांग रहा है किस मतलब किसी होम पेज का, वो जाएगा चेक करेगा कौन कौन ऐसा है जिसका टाइप क्या है वेब, और साथ में चेक करेगा @find_by के लिए क्या लिखा है, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट खुद चलाएगा। अरे हवा में नहीं चीजें हो रही है यार, हम ये नहीं कर रहे कि जाके पीछे खोद के निकाल दो, भाई खोदो मत, लेकिन अंदाजा होना चाहिए ना कि ये चीज चल रही है, तो पीछे ऐसा नहीं कोई ऐसे लिख दिए, एक आदमी बैठा था @find_by याद में आया और लिख दिया सब दुनिया में काम होने लगा ना भाई, किसी ने क्या लिखा है, कोड लिखा है, हवा में नहीं चल रहा है, @find_by वो नाम है वो। हेलो हाँ, तो हम कहाँ रहेंगे, वही हाँ वही, चलो ठीक। तो जरा सोचो, तो मेरे भाई ये जो एलिमेंट है, ये जो पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स है, इसके अंदर यही कोड लिखा है। इस क्लास के अंदर जितने ऐसे वेरिएबल हैं जिनका टाइप क्या है एलिमेंट है, और उनके पहले @find_by लिखा है, वहां सब लिखा है कि भाई XPath से ढूंढना है, कि ID से ढूंढना है, कि नेम से ढूंढना है, लिख सकते हो मेरे भाई। हाँ। ऐसा नहीं XPath ही लिख सकते हो, चाहो तो क्या लिख सकते हो, ID ना। तो वो आपके लिए ड्राइवर डॉट यही लाइन है, जितने अगर मान लो यहाँ कितने का एलिमेंट दिख रहा है अभी, क्या दिख रहा है, मान लो यहाँ 400 होंगे, तब भी मेरे भाई जब ये लाइन चलेगी ना, तो इस क्लास के अंदर के जितने क्या है नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है जिनके ऊपर @find_by लिखा है, उनके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ये खुद चलाएगा, सबका वेब एलिमेंट बना के रख लेगा। यही है, ये लाइन जब चलती है इसके बाद कर्सर ले जाओ तो कोई नल नहीं बोलता, और इस लाइन के पहले कोई भी वेरिएबल होगा क्या बोलता है नल। अरे कहीं चला के देख लो, चलता है तुम्हारा कहाँ से, लॉगिन पेज से ही नहीं यार, कौन सा यही है ना, चलो लो देख ले, लो डिबग कर देते हैं। ये फालतू की जगह क्यों रुक रहा है, फालतू की जगह जब रुके तो विंडो में जाना,
शो व्यू में जाना और कहाँ जाना, ये जो फालतू सही जगह पे भाई। चलो अच्छा, क्या हो गया भाई? अच्छा वही है, पैरामीटर लगा दोगे ना तो कायदे से ख्याल रखना, तुम्हारा लोग चलेगा वलेगा थोड़ी ना। जितनी सी चीज सिखा दिए हैं, जब इस्तेमाल करोगे तो तुम लोगों को चलेगा नहीं। पेशेंस तो है नहीं भाई। कम अब वो सारी जो भी यहाँ किए होगे सारी कीमत वहां चुकाओगे कंपनी के अंदर। तुम्हें बेसिक चीजें करनी नहीं चल रहा है ना, ये जिसका भी होगा, जिसके सिस्टम पे होगा उसका चलना चाहिए था ना। कंपनी पहुंच जाओगे तो वहां भी तुम्हारा नहीं चलेगा क्या? वहां चलने लगेगा क्या तुम्हारा शक्ल देख के? वहां भी नहीं चलेगा। 1 घंटे के या 10 मिनट के आधे घंटे के काम के लिए 4 घंटे मांगोगे। दो संभावना, ऐसा नहीं है कि कंपनी से फेंक ही दिए जाओगे। मान के चलो 50% ये भी चांस है कोई चूतिया ही मिला है, ठीक है लो आधे घंटे 1 घंटे। और भी चांस तो है, समझदार लोग मिले हैं, कंपटीशन है, टीम में 2-3 लोग और हैं, तुम्हारा सीनियर इस चीज को जानता है, तो वो तो कहेगा यार क्या कर रहे हो। मतलब 10 मिनट के काम के लिए या आधे घंटे के काम के लिए तुम 2 दिन बाद भी कुछ भी नहीं कर, तुम्हारे साथ नहीं चल रहा है ना, तो तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा भाई कोई चीज़ चल रही है नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है। आपको यहाँ एक्सेप्शन देख के भी, अरे ऐसा नहीं लिखा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग देखते हैं, हम लोग भी वही पढ़ते हैं। देखो हम लोग को पैरा देखो बोल रहा, अगर आदमी इसको देखेगा नहीं पढ़ेगा नहीं तो इसको रिजॉल्व नहीं कर रहा। बोल रहा है कि पैरामीटर है, ब्राउज़र वो रिक्वायर्ड है, आप दे नहीं रहे हो, तो आपको दिमाग में आना चाहिए भाई। देखो पहली गलती क्या थी, सबसे बड़ी गलती यही थी कि हम रन कहाँ किए, कहाँ से किए, टेस्ट एनजी से। पैरामीटर्स को कहाँ से मिले भाई, ये चलेगा। अगर हम इसको चलाएंगे तो सबसे पहले कौन चलेगा, पेरेंट ना, बेस टेस्ट। बेस टेस्ट में क्या कौन चलेगा, बिफोर मेथड। और बिफोर मेथड को चाहिए क्या, पैरामीटर। पैरामीटर तो तब मिलेगा ना जब इसे तुम कहाँ से चलाओगे, testng.xml से, क्योंकि पैरामीटर यहाँ लिखा हुआ है ना। तो भाई ये बेसिक बात ऐसा नहीं एरर आ गई बस आपको। चलो देखो भाई, अब चलाना तो भैया एक्सेप्शन में सब लिखा है, हम भी वही देखते हैं और तुमको भी वही देखने को मिलेगा। तो भैया आदत डाल लो यार, महीने 2 महीने की तो बात कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है। महीने 2 महीने थोड़ा ढंग से क्या कर लो, टाइम दे लो। अब देखो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तुम्हें पता है कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्टर में। लो जी पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, ये लाइन चली है नहीं, सारे वेरिएबल चिल्लाएंगे हम लोग क्या है, नल है। देख लो ये है इस लाइन की ताकत। लाइन नहीं ऐसे नहीं नाम रख दिए इनिट एलिमेंट्स इसलिए हो रहा है भाई, इनिट एलिमेंट से पीछे पूरा कोड लिखा। इनको एलिमेंट को जैसे ट्राइपॉड फाइंड एलिमेंट करते हैं, वेब एलिमेंट इनिशियलाइज होता है कि नहीं होता। तो जो इनिशियलाइज होता है तो ट्राइपॉड फाइंड एलिमेंट ना, तो वो यही कह रहा है इनिट एलिमेंट्स, भैया तुम ड्राइवर भेज दो और दिस लिख, तो हम इसके जितने एलिमेंट हैं उन सब को क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। मतलब उनके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अंदर ही हम खुद चला देंगे और उनके वेब एलिमेंट को। ये एकदम सबूत है इस बात का, ये लो एक लाइन चली ना, अब कोई नहीं बोलेगा हम नल है। बोल रहे हैं कि नहीं सारे मेरे पास, जो ये 1 सेकंड में हुआ है, 1 सेकंड में इसने पेज के सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दो, है ना। तो भाई एकदम यार इतना तो लिख ही डालो यार, एकदम बेशर्मी का परिचय मत दो। अब ये जो तुम्हारा फ्रेमवर्क चल रहा, फ्लो पूरा लिखो कि ये हो रहा है। कोई तुम्हारा फ्रेमवर्क पूछे तो तुम 5 मिनट 6 मिनट क्या कर सको, बोल सको।
उसके लिए 5-6 हर चीज़ एक्सप्लेन करके लिखो, कैसे चलता है, कहाँ से क्या शुरू होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। अभी हम चलाएं तुम्हारा फ्रेमवर्क, तुम यहीं से बोलना शुरू करो ना। हम कहाँ से चलाते हैं? XML से। हम कहाँ से चलाते हैं? XML से। XML पढ़ता है यहाँ क्या, जिस पैकेज का नाम टेस्ट स्क्रिप्ट जाता है यहाँ। पैकेज के अंदर है कई क्लासेस, तब उनको करता है अल्फाबेटिकली क्या, शॉर्ट। फिर एक क्लास उठाता, एक क्लास वेरीफाई सी है, वेरीफाई एल है। वेरीफाई वर्ड तो सेम है, सी छोटा है, एल बड़ा है। पहले किसको उठाएगा? सी को। और सी को उठाने के बाद इसके टेस्ट, यहाँ तो मान लो कोई इसको नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? किसी के ऊपर @टेस्ट नहीं लिखा। फिर आएगा कहाँ? यहाँ पढ़ेगा वेरीफाई, ये @टेस्ट TC001। एक मान लो नीचे है TC002, तो 001 पहले है, 2 बाद में। भाई ASCII कोड है। एक आप 65, B का 66 ऐसे है ना, कोई बड़ा है कोई छोटा। अब भाई बस यहाँ आया और ये क्या किया? अच्छा, अब ये नहीं चलाएगा, पहले क्या चलाएगा? बेस टेस्ट। यहाँ कुछ और नहीं है, सिर्फ बिफोर मेथड। अगर बिफोर सूट रहा होता तो पहले एक बार कौन चलता? बिफोर सूट। लेकिन सिर्फ कोई नहीं है, मेथड है तो बिफोर मेथड। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाया और लॉन्च ब्राउजर नाम का इसने क्या किया? मेथड कॉल ना। और फिर इसने क्या कर दिया? ब्राउजर लॉन्च कर। ये लिखो भाई, ब्राउजर क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया। और जो ब्राउजर लॉन्च किया ये भी देख लो भाई। ब्राउजर लॉन्च करते हैं तो क्या मिलता है? ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, वेब ड्राइवर। या भाई ऑब्जेक्ट चाहे इसका बनाओ, रखते किसमें है? वेब ड्राइवर। और उसको बनाए हैं इसीलिए चालाकी से हम लोग क्या, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि ड्राइवर का यूज लगभग सबको करना। कोई क्लोज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ड्राइवर का यूज क्या कर रहा है? सब कर रहे हैं। इसीलिए उसको क्या बना दिया? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और देखो कितना चालाकी है। अब कोई खतरा नहीं, बिफोर मेथड है तो चलेगा ही चलेगा। जब हमको हर जगह नहीं सोचना है कि लॉन्च करना, बिफोर मेथड में कॉल हो गया है तो अपने आप ब्राउजर क्या होगा? लॉन्च होगा। लॉन्च होगा तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इनिशियलाइज हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और फिर उसमें उसके अंदर ड्राइवर रहेगा। अब इसके बाद कौन चलेगा? बिफोर मेथड के बाद चलेगा कौन सा? ये टेस्ट केस TC001। अब यहाँ ये ओपन URL करेगा, ये करेगा, वो करेगा। यहाँ जब भी किसी पेज पे जाएगा पहले हमेशा क्या बना रहा है? ऑब्जेक्ट। अरे पागल नहीं है, ऑब्जेक्ट बना रहा है। ऑब्जेक्ट इसलिए बना रहा है, ऑब्जेक्ट बनाएगा तो जानता है मेरा कंस्ट्रक्टर चलेगा। कंस्ट्रक्टर चलेगा तो दो कलाकारी खेल जाएगा। क्या? एक है वेब यूटिल का क्या? ऑब्जेक्ट। तो भाई यहाँ भी तो अंदर लोगों को किसका यूज करना है? वेब यूटिल का। तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर हम यहाँ क्या कर दिए? भेज दिए। और इसके बाद ये जो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजे, ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल पे आ जाएगा, तो पूरी क्लास के अंदर ये यूज हो जाएगा। यही लिख लो भाई, है जितना बोल रहे हैं, ठीक है। और इससे तुम्हारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? सारे के सारे इनिशियलाइज हो जाएंगे। और तभी तो एकदम धड़ल्ले से काम कर रहा है। बोलो, एकदम धड़ल्ले से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जितने वेरिएबल है कोई भी नल नहीं है, उसी इनिट एलिमेंट्स की वजह से। चलो अभी इसके बाद 2:30 बजे तुम लोग की क्लास फिर लेंगे। अभी 8 मिनट है, लेकिन अब ये बड़ी बेहतरीन चीज समझो। मैम बताई थी कि नहीं बताई थी? मैं नहीं बता। ये बड़ा अजीब कंसेप्ट है। हाँ यार, ये एक काम करते हैं, ये ओपन URL किए हैं ना, इसको कर देते हैं कमेंट। बोलो अब क्या होगा? चलेगा नहीं चलेगा बताओ? लाइन नंबर 19 चलेगी कि नहीं चलेगी ये बताओ?
नहीं चलेगी। चलो एक काम करते हैं और आओ, यही तो एक बहुत बड़ी चीज समझ लो, और इसी वजह से ये जबरदस्त है तुम्हारा, क्या कहते हैं, पेज, हाँ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। भाई देखो ब्राउज़र लॉन्च हो चुका है, फिलहाल है क्या, खाली। अभी तुम्हारे सही कह रहे हैं, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी सबके। बताओ पेज खुला है, अरे लॉगिन पेज खुला है, नहीं कुछ नहीं खुला, कोई एलिमेंट है नहीं। ध्यान से देखो, इसके पहले भी वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कैसे मिलता था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखते थे तब, और उस समय वो एक शर्त रखता था कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखोगे तो भैया याद रख लो पेज खुला होना चाहिए, एलिमेंट सामने होना चाहिए। हम ढूंढेंगे, बताएंगे आपको है कि नहीं, होगा तो दे देंगे वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, नहीं होगा तो आपके मुंह पे फेंक देंगे क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। आज सोचो, अभी सोचो। फिर यहाँ देखो ब्रेक पॉइंट लगा है ना, ये देखो वेब एलिमेंट के सारे ऑब्जेक्ट हैं, वेरिएबल है क्या, नल। ये लाइन चलेगी तो ये कर देगी इनिशियलाइज। तुम देख रहे हो यार, एक लाइन अगर चला दें तो अब ये वेब एलिमेंट नल नहीं है। अब इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या आ गया, और ये कुछ एक लग रहा बंद नहीं किया और दूसरा हम क्या किए, चला दिए, ऐसा तब होता। देखो ये तो तुम्हारी बात समझ में आ भी रहेगी। ये देखो ये लोग नल है ना, एक लाइन चली, अरे चलो अच्छा एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा एक काम करते हैं, लो, अरे ये नल है, ये तो दिख ही रहा है कि अंदर क्या है, नल है, ठीक है। और ये लाइन चला दे रहे हैं तब क्या है, कोई वेरिएबल नल नहीं, सबके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। सोचो जरा, देखो टाइम लग गया, दिमाग इधर से उधर हो गया, लेकिन फिर याद करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए, ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट को आगे यूज करते हुए सेट कीजिए वो। देखिए अंतर समझो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे, कहेगा चीज सामने होनी चाहिए, तब ढूंढेंगे, तब आपको ऑब्जेक्ट देंगे, बहस मत करो। इसको देखो, ऑब्जेक्ट ये सारे दे चुका है, ऑब्जेक्ट ये सारे दे चुका है, ढूंढा किसी को नहीं है। ये अंतर मैम बताई थी कि नहीं? तो भाई ये देखो, इसका मेन एसेंस यही है, ऑब्जेक्ट्स वेब एलिमेंट के सारे इनिशियलाइज हो चुके हैं। अरे यार हम ऐसे बता रहे हैं भाई, देख लो। अरे कहाँ इसमें दाहिने बाएं भाग रहा है, लो वॉच का यूज करो, आ गया वॉच है, ठीक है। लेकिन एक चीज ये देखो भाई, ऑब्जेक्ट सारे इनिशियलाइज्ड हैं, लेकिन ढूंढा किसी को नहीं है। वहां पहले ढूंढता है तब देता है, करा वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भैया, कहेगा भैया पहले ढूंढ लेने दो, मिल भी रहा है नहीं, ऐसे मुंह उठा पहुंच गए, मार देगा सीधे मुंह पे क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसको देख लो जरा, यही वीडियो स्टॉप कर रहे, मारे हाफ एन आवर के बाद।
लेकिन एक चीज देखो इसका बिहेवियर, ये थोड़ा एकदम अजीब है। वेब एलिमेंट क्या अपडेट आपको दे देगा, लेकिन ढूंढेगा नहीं। इसीलिए उसको बोलते हैं, जहां पहले ढूंढता है तब करता है, उसे बोलते हैं क्या, अर्ली सर्चिंग। इसको बोलते हैं लेजी सर्चिंग। चलो अभी आके देखते हैं।